सागर के भाग्योदय तीर्थ अस्पताल के सामने रविवार को बारिश के बीच एक डॉक्टर ने बीन बजाकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। डॉक्टर सर्वेश जैन का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने उनके द्वारा किए गए मरीजों के ऑपरेशन की फीस का भुगतान लंबे समय से नहीं किया। भुगतान की मांग को लेकर उन्होंने गांधीवादी तरीके से सांकेतिक प्रदर्शन किया। डॉक्टर सर्वेश जैन के मुताबिक उन्होंने भाग्योदय तीर्थ अस्पताल में कई मरीजों के ऑपरेशन किए हैं, जिनकी राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया। इस संबंध में वे कई बार अस्पताल प्रबंधन को लिखित रूप से भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसी के विरोध में उन्होंने अस्पताल के सामने बीन बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर जैन ने कहा कि भाग्योदय तीर्थ अस्पताल का निर्माण दानदाताओं के सहयोग से हुआ है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि यहाँ काम करने वाले डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के मेहनताने का समय पर भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने के कारण उन्हें सांकेतिक रूप से यह प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वही डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के अंदर बिलों के नाम पर मरीजों के साथ लूट की जा रही है। इसी को लेकर अब डॉक्टर सर्वेश जैन मामले की शिकायत इनकम टैक्स सहित कई विभागों में करेंगे। प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है। मुनिस्टार न्यूज 24 के लिए सागर से मुबीन खान की रिपोर्ट। भाग्योदय अस्पताल एक जो ट्रस्ट अस्पताल है जो दान के पैसे से बनी है, वो मेरे पारिश्रमिक के 37,000 नहीं दे रहे हैं। जैसी मेरी पहले सेवा देने की शर्तें थी, उसका उल्लंघन करते हुए वो 65% काट रहे हैं मेरी फीस में से, जिसका मैं सैद्धांतिक तौर पर विरोध करता हूँ। 37,000 मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। मैं काफ़ी धनी व्यक्ति हूँ और लेकिन ये उसूलों की लड़ाई है, इसलिए भैंस के सामने बीन बजा के मैं इनसे 6 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं मान रहे हैं। उसके तौर पे प्रतीकात्मक तौर पे भैंस के आगे बीन बजा के आज हमारा विरोध प्रदर्शन आयोजित था। लोगों का बहुत समर्थन मिला और ऐसे अहंकारी लोग जब तक धार्मिक संस्थाओं में बने रहेंगे तब तक आने वाली पीढ़ी का धर्म पर से विश्वास वैसे ही खत्म होता रहेगा जैसा मेरा इन लोगों ने किया है। तो ये तो इतने निकृष्ट लोग हैं कि ये जैन समाज के साधुओं के बीच में भी ये दुर्भावना चुगली करने की कोशिश करते हैं और दिगंबर साधु का मन इतना शीतल रहता है कि बता नहीं सकता। तो ये लोग ऐसे हैं कि भाग्योदय ट्रस्ट के ट्रस्टी, मतलब भाग्योदय ट्रस्ट को अपनी जांघ के नीचे दबा के रखना चाहते हैं और उस वर्चस्व के लिए, उस अहंकार की पूर्ति के लिए इनको मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसकी वजह प्रबंधन के लोग कल मोतीनगर थाने भी शिकायत करने गए। प्रबंधन के लोग कल मोतीनगर थाने गए थे कि आपने उनको धमकी दी है। बिल्कुल नहीं धमकी दी है। मैं ऑडियो क्लिप आपको शेयर कर दूंगा। मैंने पीआरओ श्री नीरज भैया को निवेदन किया था। मैंने कहा भैया मेरी आपकी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इन ट्रस्टियों के दबाव में आके वो कि जान से मारने की धमकी दी, नेतागिरी करते हो तो मैं देख लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ऑडियो क्लिप वो वायरल हो रही है, कृपया उसको रेफर करें। मैंने किसी को धमकी नहीं दी। मैं आदतन शांत किस्म का आदमी हूँ, गांधीवाद में यकीन करता हूँ। मतलब वामपंथी विचारधारा है लेकिन गांधीवाद में आगे क्या कदम रहेगा आपका? अब देखिए, अभी तक मैंने सोच रखा था कि 37,000 मिल जाएंगे तो मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा। अब मैं 37,000 मिले, 37 लाख मिले, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं बस इनकम टैक्स और ईडी की जांच करवाऊंगा। ये दोनों एजेंसी हैं, सीबीआई जैसा तो कुछ नहीं बनता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनमें मैं करवा के रखूंगा। इरादों का मैं पक्का हूँ। मैं ना हाथ पांव टूटने की, नौकरी जाने की, जेल जाने की परवाह करता हूँ और मुझे पता है कि मैं ये ईडी और इनकम टैक्स की जांच करा के ही। लगता है यहाँ पर बहुत ऊपर नीचे होता है बिलों के नाम पर। अरे भैया कुछ ना कहो, चीजों में गड़बड़ तो बहुत है। ढोल का पोल है भाई। क्या रहता है कि आदमी वही डरता है हिसाब किताब देने से कि जिसके पास कुछ छुपाने को हो। मैं ऐसा खुलेआम सरकारी नौकर होने के बावजूद भी अपनी बात कह रहा हूँ, तब मुझे पता है मेरे पास कुछ छुपाने का नहीं है। तुम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, लोकल पुलिस, महिला आयोग सबको मेरे घर पे भिजवा दो। वो बढ़िया यही कहते आएंगे क्या, डॉक्टर तो बहुत मज़ेदार आदमी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी जांच होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने वही कहा ना कि मैं बगैर, अच्छा कुछ चीज़ों के प्रमाण मेरे पास हैं भी, लेकिन वो प्रमाण इतने अपुष्ट हैं कि उसके काउंटर में ये कुछ भी बना देंगे।
इसलिए वो मैं कहता हूँ एजेंसी है ना, जब वो हलक दबा के जांच करती है ना, सच्चाई तभी बाहर निकलती है। डॉक्टर साहब अपना परिचय। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन, पेन क्लिनिक नाम से मेरा विजय टॉकीज चौराहे पे दवाखाना है और मैं एनेस्थीसिया का प्रोफेसर हूँ। 10 वर्ष पहले मैं प्रोफेसर हो गया था और भारत के चिकित्सा के एकेडमिक्स में थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान है, लोग पहचानते हैं।